श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 8 और 9। 8वां श्लोक पढ़ता हूँ। मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। भगवान के साथ वास करने के लिए, भगवान के साथ रहने के लिए, भगवान के धाम पहुंचने के लिए भगवान ने यहाँ पर 2 कंडीशंस बताई। पहली कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर दो, फिक्स कर दो, वो हिले नहीं, विचलित नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। और दूसरा, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। ये दोनों पॉइंट हम समझेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। रत रहने का मतलब है उसमें डूब जाना, तल्लीन हो जाना और कुछ नहीं सूझना, तो उसका भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। तो वो व्यक्ति जो है वो जीवन मुक्त स्थिति में आ जाता है, दिव्य हो जाता है। उसकी पोजीशन जो है बिगिनिंग से ही, जैसे कृष्ण भावनावरत में दिन ब दिन प्रोग्रेस करता जाता है और साधक से सिद्ध बन जाता है, तो उसकी स्थिति दिव्य हो जाती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। यहाँ भक्त में हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक अर्ली भक्त है और एक लेट भक्त है। अर्ली का मतलब है बिगिनिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, शुरुआत करिए, और एक है एडवांस हो गए। जो एडवांस भक्त हो जाते हैं, जो सिद्ध स्टेट में आ जाते हैं, उनकी चर्चा हो रही है कि सदैव कृष्ण में वास करते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो कृष्ण उसकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते हैं। कृष्ण और राधा मतलब अंतरंगा शक्ति जो हरे नाम से हम पुकार रहे हैं, ये दोनों उसकी जिह्वा पे नाचते हैं। कभी आप ध्यान से जिह्वा की मूवमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। हरे कृष्ण, जब कृष्ण कहते हैं तो जिह्वा हिलती है। हरे राम कहते हैं तो भी जिह्वा हिलती है। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। ये हमने देखा है। एक तो सूक्ष्म रूप से ग्रहण किया, जो आपने दिया भगवान ने आपको वापस कर दिया। बट हमने अपने लाइफ के अंदर देखा है कि भगवान ने भोग को स्वीकार किया है। कैसे स्वीकार किया है? कहानियों में भी पढ़ते हैं, हम कथाओं में भी पढ़ते हैं, भक्तों की लीलाओं में भी पढ़ते हैं, और हमने अपने घर में भी देखा है कि भगवान ने कैसे भोग को स्वीकार किया है। कैसे हमें पता लगता है कि यस, भगवान ने इसे ग्रहण किया है। और इस तरह भक्त इस उच्चिष्ट चूषण को खाकर कृष्णमय हो जाता है। फिर वो कृष्ण में ही तन्मय हो जाता है, कृष्ण में ही मस्त हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। सेवा में लगता है तो समझ पाता है, सेवा में नहीं लगता है तो उसे कहानी लगती है। ये सब कैसे होता है उसे पता नहीं चलता। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इस विधि की संस्तुति की गई है, यह विधि बताई गई है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। अब इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण रेकमेंड करते हैं अनएलॉयड डिवोशन, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध तरीके से भगवान की सेवा। ये हाईएस्ट एक्टिविटी है, इससे बड़ी एक्टिविटी और कोई नहीं, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। बट वो क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस
फॉर ग्रेजुअल एलिवेशन टू दिस स्टेज। ये सब ग्रेजुअली आता है, हौले 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है। फिर डिवोटी भौतिक धरातल पे नहीं रहता, मतलब भौतिक संसार के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। भक्त जो है कृष्ण में ही रहता है, कृष्णमय रहता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है उसका। ज्ञानी अपने मन को भगवान के अव्यक्त रूप में, अनमैनिफेस्ट जो रूप है उसके ऊपर कंसंट्रेट करता है। बट भगवान ने यहाँ पर मई शब्द 3 बार इस्तेमाल किया है कि फिक्स योर माइंड ऑन मी। भाई मयैव में मई आया है, मई बुद्धिम फिर मई आया है, और निमशिष्यसि मयैव फिर मई आया है। मई मीन्स मेरा, मैं कौन? जो अर्जुन के सामने रथ पे भगवान विराजमान हैं, उनके बारे में मयैव मई मयैव 3 बार, मतलब श्याम सुंदर पीताम्बर मन मालाधारी। अब बुद्धि को भगवान में लगाना है, ये पॉइंट है कि दृढ़ता से आपने निश्चय कर लिया, फिक्स कर लिया कि वे मेरे लिए हैं, भगवान मेरे सर्वोपरि हैं, परम श्रेष्ठ हैं, और मेरे लिए प्राण प्रिय भगवान ही हैं। अब मन को भगवान में लगाने, बुद्धि को लगाया, मन को भगवान में लगाने का तरीका क्या है कि मन से संसार की आसक्ति को हटाकर मन को भगवान में केंद्रित कर देना। संसार की ममता, संसार की आसक्ति, संसार के सुख भोग की इच्छा का त्याग कर देना। अब देखिए 1-2 पॉइंट इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। भगवान से हमारा नित्य योग है, क्योंकि भगवान हृदय में विराजमान है, हम भगवान के अंश हैं, पर हम उसे भूले हुए हैं, वी हैव फॉरगॉटन। अब भूलने से क्या होता है कि भगवान में मन और बुद्धि नहीं लग पाती, तो हमें भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसका अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में नहीं लग पा रही। तो हमें जो नित्य संबंध है हमारा भगवान के साथ, जो शाश्वत संबंध है, उसका अनुभव नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को मेरे में लगा। मन और बुद्धि को मेरे में लगा। मन बुद्धि को मेरे में लगाएगा तो तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात तो पहले से ऐसा है वो तेरे को स्मरण में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि तू मेरा अंश है, तेरे को मेरे में निवास करना। तो मतलब तुझे मेरे में जो तेरी नेचुरल स्थिति है उसका अनुभव हो जाएगा। अब मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य मतलब क्या हुआ, दोबारा समझते हैं। अब तक मनुष्य के अंदर, हम लोगों के अंदर मन से जो संसार जड़ है, दिव्य नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है, उस संसार में ममता है, आसक्ति है, सुख भोग की इच्छा है, और बहुत सारी विषयों की आशा है, डिज़ायर्स हैं, आशा है। तो इन सब के कारण हम बार बार संसार का चिंतन करते हैं, भगवान के चिंतन से दूर हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। अब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, डिस्क्रिमिनेट किया, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करनी है क्या करनी है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, क्या सार है क्या निसार है। जब आपने इसका डिसीजन कर लिया, मतलब अच्छे और बुरे का निश्चय कर लिया, तब मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा देंगे। अच्छा भगवान की साइड है तो मन उधर लग जाएगा, संसार से हटना शुरू हो जाएगा। अब बुद्धि के द्वारा आपने बड़ा दृढ़ता से निश्चय कर लिया है कि मैं केवल भगवान का हूँ,
और केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं। मेरे लिए वो सर्वोपरि है, परम श्रेष्ठ है, प्रापणीय है, प्राप्त करना है उन्हें। जब ये फीलिंग आ जाएगी, जब ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तो संसार का चिंतन और संसार का महत्व समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर आप उससे दूर हो जाओगे। अब मन और बुद्धि को भगवान में लगाना है, तो मुख्य कौन है, फर्स्ट पोजीशन किसकी है? तो फर्स्ट पोजीशन ये है जिससे निश्चय होता है। निश्चय होता है बुद्धि से, तो फर्स्ट पोजीशन है बुद्धि। तो पहले बुद्धि से निश्चय हुआ क्या ठीक है और क्या गलत है, फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन ने स्वीकार कर लिया, हमें ये ठीक है, ओके फाइन थैंक यू, मतलब मन ने उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह हम जब साधन करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो बुद्धि की प्रधानता होनी चाहिए। वन शुड यूटिलाइज इट। मन को भटकने से रोकने के लिए बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट करना कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो पहले बुद्धि की प्रधानता आएगी, फिर मन की प्रधानता होगी। अब जिन पुरुषों का लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति नहीं है, संसारिक भोग भोगना है, संसारिक सुख भोग भोगना है, तो उनके मन और बुद्धि को जिस विषय में लगाना चाहेंगे उसमें लग जाएंगे। म्यूज़िक में है तो म्यूज़िक में, पढ़ने में है तो पढ़ने में, सोने में है तो सोने में, घूमने है तो घूमने में, उसी विषय में लग जाएंगे। अब कोई व्यक्ति उन विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है और मन बुद्धि उसमें लगा सकता है, तो पर भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, तो क्या होता है, सिद्धियां तो प्राप्त कर सकता है किसी भी तरीके से, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब हम और आप बुद्धि से निश्चय कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे, यस लक्ष्य केवल भगवान है, एम केवल भगवान को प्राप्त करना है, एम केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। जब ऐसा निश्चय हो जाता है, तीव्र उत्कंठा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाती है, इसमें बड़ी शक्ति है, बहुत ताकत है इसके अंदर। तो जब आपकी बुद्धि निश्चय करने में एक्सपर्ट हो जाती है, डिसीजन लेने में एक्सपर्ट हो जाती है, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है इसके अंदर? ऑब्स्टेकल है भोग और संग्रह का सुख लेना। मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, मतलब भौतिक संसार का आकर्षण न छूट पाना आपकी बुद्धि को निश्चयात्मक नहीं होने देती, वो डिस्टर्ब कर देती, बुद्धि को उड़ा देती। भगवान दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में कहते हैं, एक इंद्री विचरणशील जो भटकती रहती है, जिस विषय पे लग जाती है वो विषय उसकी बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि हरी जाती है। तो जब सुख की आशा होती है, धन की आशा होती है, मान बढ़ाई की आशा होती है, तो इससे जो है बुद्धि जो है आपकी व्यवसायत्मक ना होके अव्यवसायत्मक हो जाती है, अनंत शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये भी मिल जाए, वो दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक के बताता है, ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। निश्चय, उत्कंठा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर केवल भगवान की प्राप्ति की होनी चाहिए। उसके सामने सब तुच्छ हैं, सब चीज़ें भूल जानी चाहिए। और 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जब वो ऐसी स्थिति में आ जाता है, तो दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी हो तो भगवान उसे साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसने भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया है। 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक है। अब मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बुद्धि से निश्चय कर लिया। हम साधक हैं, हमारी दृष्टि में लगता है कि बुद्धि में हुआ ये, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बुद्धि से जब निश्चय दिखता है तो साधक को इस बात का पता नहीं होता कि मैं तो पहले से ही भगवान में स्थित हूँ। तो चाहे इस बात को जाने चाहे इस बात को ना जाने, वास्तविकता तो यही है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वास्तविकता यही है, मुझे जानते नहीं, इसे समझते नहीं, इसे अप्रिशिएट नहीं करते, ये हमारी गलती है।
अब भगवान के साथ अपने संबंध की साधक को स्मृति हो जाती है, याद आ जाता है कि मैं भगवान का संबंधी हूँ, उनकी संतान हूँ, उनका अंश हूँ। तो अगर ये बात केवल बुद्धि की हो तो भूल भी जाती है। बुद्धि से चीज़ें बचपन में बहुत चीज़ें पढ़ी, भूल जाती। साइंस पढ़ी, मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, सब चीज़ें भूल जाती। पर मैंपन की बात, मैं, मेरा, ये बात कभी नहीं भूलती। जैसे एग्जाम्पल दें, मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी संतान है, ये मैंपन का कारण, मैं मतलब मेरी है, मेरी, ये कभी नहीं भूलता। ये निश्चय है, बुद्धि का नहीं है, ये स्वयं का है। ये बुद्धि से निश्चय नहीं किया कि मेरी वाइफ है, शादी हो गई है, स्वयं मेरी वाइफ हो गई, ये मेरा बच्चा है, स्वयं निश्चय हो गया कि मेरी वाइफ है। तो इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई निश्चय कर लेता है, डिसीजन ले लेता है, फैसला कर लेता है कि यस मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ, तो वो संबंध उसके हृदय के अंदर निश्चय रहता है, अटल रहता है, वो कभी पलटता नहीं है, क्योंकि उसको गुरु स्वीकार कर लिया है, वो कभी पलटता नहीं, उससे फिक्स रहता है उसके अंदर, कभी भूलता नहीं इस बात को, उसको बदलता भी नहीं। स्मृति में याद बनी रहती है, क्योंकि जब मान लो याद नहीं रहा, 1% याद नहीं रहा, पर जो संबंध है उसकी स्मृति का अभाव नहीं होता। संबंध तो है ही है, आपको याद नहीं है फिर भी वो संबंध है। मुझे नहीं याद कि मेरा बीमारी आ गई, कुछ आ गया, माइंड ने काम नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा कि मेरी संतान है, ये मेरी पत्नी है। एल्जीमर्स में होता है, एल्जीमर्स डिसीज़ में आदमी घर का पता भूल जाता है, पत्नी का नाम भूल जाता है, बच्चों का नाम भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है। पर उसमें जो संबंध है भगवान के साथ वो तो है ही है, वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो जब स्मृति हो या विस्मृति हो, दोनों अवस्थाओं में भगवान के साथ आपका संबंध अटल रहता है। तब भगवान के साथ जो सदा का नित्य से संबंध है, हमेशा का संबंध है, उसकी विस्मृति नहीं होती। तब मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसमें मैं स्वयं अपने आप को भगवान में लगा जाने से मन बुद्धि ऑटोमेटिकली भगवान को लग जाती है। 5वें अध्याय के 17वां श्लोक पढ़िए, चैप्टर 5 श्लोक नंबर 17, चैप्टर 5 का 17वां श्लोक है ये। इसका अर्थ पढ़ के बताता हूँ, शब्दार्थ पढ़ता हूँ। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान से समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पे अग्रसर होता है। तो आपका मन भगवान में, बुद्धि भगवान में, श्रद्धा भगवान में, शरण भगवान में, आप स्वयं पूरे के पूरे भगवान के प्रति समर्पित हो गए। जब पूरे के पूरा मैंने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, तो मेरे पूरे के पूरे का अंश बुद्धि है, बुद्धि भी भगवान को समर्पित हो गई। मेरे पूरे के पूरे का अंश मन है, मन भी समर्पित हो गया। तो जब आप भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तब आपकी मन और बुद्धि ऑटोमेटिकली भगवान में लग जाते हैं। आप ये सोचें कि मैं हूँ और भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो जाएं, उसको छोड़ के मैं भगवान का हूँ और भगवान के प्रति आकर्षित होना है। दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। ये आदमी को समझना चाहिए, व्यक्ति को समझना चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं संधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुं धनंजय। अब यहाँ से एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है, नई चीज शुरू हो रही है। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो।
इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का प्रकट होना, इच्छा का उत्पन्न होना इम्पॉर्टेंट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कब? जब आप अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर पाते, बाई चांस डिस्ट्रप्शंस आती है, डिस्ट्रैक्शंस आती है, बिगड़ता है मन, मतलब आप अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर पाते। तब भगवान क्या कहते हैं कि तुम भक्ति योग में प्रोग्रेस करने के लिए विधि विधानों का पालन करो। जो रूल्स दिए गए हैं भक्ति करने के, जो नियम दिए गए हैं, उनका पालन करना शुरू कर दो। ये स्टेप नंबर 1 है। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली। दिव्य प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, मतलब भगवान की ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस करनी है। अब भगवान की सर्विस करेंगे तो आपके अंदर भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरी विधि किसके लिए है? जिसने इस प्रकार में भगवान के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की, मतलब वो इस दिव्य प्रेम से भगवान में आसक्ति उत्पन्न नहीं कर सका। तो द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। दिस इज फॉर दोज हु आर प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान कृष्ण के प्रति आहिस्ता 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी सेवा में ग्रेजुअली लग रहे हैं, हौले हौले लग रहे हैं। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वो संसारिक आकर्षण में फंसी हुई हैं, इसलिए अशुद्ध हैं। शुद्ध कब होगी? जब वो भगवान के आकर्षण में फंस जाएंगी, क्योंकि वे इंद्र तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वह परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। तो जो आपकी इंद्रियां संसार में हैं तो कंटामिनेशन है, कलमश है, अशुद्धता है। इंद्रियां भगवान की सेवा में हैं तो शुद्ध हो जाती हैं। इस संसार में रहते हुए भी किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। आई कैन सर्व एनीबडी बट नॉट इमोशनल सर्विस विद लव। मैं उसकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता हूँ। ना ही वह स्वामी मुझसे प्रेम करता है, वो भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। एक फॉर्मल संबंध बन जाता है, इनफॉर्मल नहीं होता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको प्रेम की शुद्ध अवस्था तक पहुंचना है, प्योरेस्ट फॉर्म कि 100% कृष्ण हो, 0% भौतिक संसार हो। मिक्सचर नहीं, 20-80 नहीं, 80-20 नहीं, 40-60 नहीं, 60-40 नहीं। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जब इंद्रियों से भगवान के विषय में हम अपने आप को ज्ञान प्राप्त करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये ईश्वर प्रेम अभी तक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर ये ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः इस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और इस सुप्त प्राकृतिक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। अब आपने भक्ति योग की विधि में जाना है तो सुप्त प्राकृतिक जो आपके अंदर कृष्ण प्रेम सोया हुआ है उसको आपने जागृत करना है सिस्टमेटिकली। जैसे कहते हैं ना आजकल पैसा लगाना है तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसी तरह ये भी सिस्टमेटिक कृष्णा प्रेम प्लान है। ये सिस्टमेटिकली आप प्रेम प्राप्त करते हो।
तो भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी पटु गुरु के निर्देशन में, मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ये अब चीज़ें बता दी प्रभुपाद ने। क्या बताई कि एक तो कुछ नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, मंदिर में जाइए, प्रार्थना करिए, फिर हरे कृष्ण कीर्तन करिए, फिर अर्च विग्रह को भोग चढ़ाइए, फिर प्रसाद ग्रहण करिए, घर में भी भोजन बनाइए, अर्च विग्रह को भोग चढ़ाइए, फिर प्रसाद ग्रहण करिए। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता या श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। शुद्ध भक्तों से जो आपको ज्ञान दे सकें बिल्कुल एज इट इज़, और उस ज्ञान को आप आसानी से समझ सको। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, पक्का है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। इफ यू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, दीज थिंग्स, यू कैन अचीव कृष्ण प्रेमा। अब देखिए थोड़ा सा इसको और एक आधी पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं। पहला पॉइंट है शुद्ध भक्ति एग्जीक्यूटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। परंपरा से भक्त के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, सुनना, समझना, मनन करना, तभी आप शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे जा पाओगे। ये प्योरीफाई करता है आपकी इंद्रियों को और आपको कृष्ण के प्योर प्रेम में, प्योर लव ऑफ कृष्णा में आपको एलिवेट कर देता है, उच्च स्थिति में आप आ जाते हैं। जब आप भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हो तब आपका कोई सेल्फिश मोड नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आप जो है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में परफेक्शन प्राप्त करोगे। धनंजय का अर्थ होता है धन को एकत्रित करने वाला, विनर ऑफ वेल्थ। जब याजसू यज्ञ करना था तो उसके पहले अर्जुन गया था, बहुत सारे राजाओं के यहाँ पे उसने जो है युद्ध करके धन एकत्रित किया था। अब दूसरी वेल्थ क्या है? ये तो धनंजय हो गया, यहाँ धनंजय शब्द दूसरी वेल्थ के लिए यूज़ हुआ है, दूसरे धन को एकत्रित करने के लिए यूज़ हुआ है। और दूसरा धन क्या है? दूसरा धन है भगवान पे ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, नाम जपना, नाम धन, ध्यान धन, भगवान पे ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, मेडिटेशन के परफेक्शन प्रोसेस में आना। अब जब अभ्यास करते हैं किस पे कि लक्ष्य है भगवान, उसके ऊपर मन को बार बार लगाते हैं, बार बार उसको आप बदलने नहीं देते। पर अभ्यास योग कब हो जाता है कि आप समानता रखते हैं, समता रखते हैं कि यस मैं समझता हूँ सारी बात को, भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, और फिर आप अभ्यास करते हैं। मतलब मन को भगवान पे लगाने का अभ्यास करना। केवल भगवान के प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, वही अभ्यास योग है। वही है अभ्यास के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना। अब अभ्यास के साथ योग किया, और अगर उस योग का संयोग नहीं है किसके साथ? भगवान के साथ, तो उद्देश्य संसार में ही रहेगा, भगवान के अंदर नहीं जाएगा। फिर आप जो है स्त्री, पुरुष, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, निरोगता, मतलब इनमें आकर्षित रहोगे। अनुकूलता इन्हीं के प्रति होगी, कामनाएं इन्हीं के प्रति होगी। पर आपको चाहिए अनुकूलता और कामनाएं भगवत प्राप्ति की,
भगवान को प्राप्त करने की कामना होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो अब भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि अगर तू मन और बुद्धि को मेरे में अचल भाव, अविचलित भाव से स्थापित नहीं कर सकता, अर्थात मेरे को अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग दो शब्द अलग अलग हैं। किसी लक्ष्य पे मन को बार बार लगाना अभ्यास करना है। आपका मन किसी लक्ष्य पे बार बार लगता है तो आप अभ्यास करते हो, और आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छे तरीके से मनन कर लिया कि अब मैं जो है भगवान के ऊपर अभ्यास कर रहा हूँ, और मेरी जो सिचुएशन है वो भगवान के साथ संबंध की है, जो नेचुरली थी, जिसको मैं भूला हुआ हूँ, उस संबंध को मुझे फिर से रिमेंबर करके स्थापित करना है। तब आप भगवान से योग कर लेते हो, जुड़ जाते हो, तो वही अभ्यास योग बन जाता है। इस अभ्यास योग के अंदर आती हैं नाम जप है, भजन है, भगवान को भोग लगाना है, स्वाध्याय करना है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर भगवान के साथ योग का संयोग नहीं है, मतलब अभ्यास तो कर रहे हैं पर भगवान के साथ नहीं जुड़े हैं, अभी आप पार्शियल अभ्यास हो रहा है, भगवान के ऊपर आपने संबंध को समझा नहीं है, आपका संबंध जो है पार्शियल है, अधूरा है, तब संसार में फंस जाओगे, तब संसार में आकर्षित हो जाओगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो। अभ्यास करोगे तो हौले हौले मन बुद्धि लगती चली जाएगी, तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। पर बिगिनिंग तो करो, स्टार्ट तो करो, आगे तो चलो। क्योंकि जब साधक हम लोग जो है बार बार नाम जप करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो अंतःकरण अर्थात कॉन्शियसनेस प्योर होनी शुरू हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कलमश हट जाते हैं, तब भगवान की प्राप्ति की इच्छा, डिज़ायर जग जाती है, जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि और सांसारिक असिद्धि तो दोनों में एक समान समझता हूँ, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। संसार से संबंध कट ऑफ हो जाता है और भगवान से प्राप्ति की, भगवान से मिलने की व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। तो यही व्याकुलता जो है आपसे भगवान के प्रति कार्य कराती है, भगवान की सेवा कराती है। भगवान की सेवा में लगते हैं तो क्या होता है, अनंत जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। यही भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में कि जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि समस्त प्रकार के पाप फलों को जलाकर भस्म कर देती है, पाप फल भी समाप्त हो जाते हैं। सांसारिक आसक्ति और पापों का नाश, दो चीज़ें हो गई। ये जब हो जाता है और एकमात्र भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, तो भगवान के वियोग को सह नहीं सकता मन मना, मन में एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति सहनीय हो, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। भगवान थोड़े चले आते हैं, वो भगवान का वियोग भक्त नहीं सह सकता और भक्त का वियोग भगवान नहीं सह सकते, और तब भगवान और भक्त आपस में मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं। अब हम भगवत प्राप्ति में देरी हो रही है, थोड़ा डिले हो गया भाई, भगवान प्राप्त नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल हो गई। कारण क्या है कि हम भगवान के वियोग को सहन कर रहे हैं। जब भगवान का वियोग असहनीय हो जाएगा, इनटॉलेबल हो जाएगा, तब भगवान प्राप्त होंगे।
अभी टॉलेबल है, कोई बात नहीं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है, ओके ओके फाइन, थैंक यू, चलो गाड़ी चल रही। पर जब भगवान का वियोग इनटॉलेबल हो जाएगा तब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो भक्त के अंदर, कृष्णा कॉन्शियस लोगों के अंदर उत्कंठा की कमी के कारण भगवान की प्राप्ति की देरी होती है। आपकी डिज़ायर स्ट्रांग नहीं है। डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके सिवाय कुछ मुझे सूझ ही नहीं रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। सिर्फ वही एक डिज़ायर है। हम लोग क्या सोचते हैं, आज संसारिक सुख भोग कर लेते हैं, भगवान बाद में प्राप्त हो जाएंगे, भविष्य में, फ्यूचर में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी तक भगवान के प्रति व्याकुलता नहीं है, तीव्र उत्कंठा नहीं है। जब तीव्र उत्कंठा हो जाएगी, व्याकुलता हो जाएगी, तब सांसारिक सुख भोगने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। संसारिक दृष्टि में कुछ बने या बिगड़े, मुझे उसकी परवाह नहीं। तो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, किसी भी मार्ग में जब आप चलते हैं तीव्र उत्कंठा लेकर, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो आज इतना ही, शेष फिर